हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश वोकेबलरी का सेशन नंबर आपका 11 था। कल हमने भाई बीच में क्लास छोड़ दी थी, आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। हालांकि जो ये आपका कल जो मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके करवाने थे वो नहीं करवा पाया था, लेकिन आज की क्लास में बाकी की क्लास हम कवर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें जो आपका 8th क्वेश्चन इसमें बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें एक सेंटेंस दे रखा है और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड आपका है ल्यूसिड। ठीक है, इसका आपका अपोजिट बताना है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑर्डरली, एम्बिगुअस, इंटेलिजिबल या फिर ट्रांसपेरेंट। क्या रहने वाला है इसका आंसर, ये आप बताइए। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि डेली हम 10 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स करते हैं और जो आपके ऑप्शंस में वर्ड होते हैं उनको भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और लगभग हमारी जो इस जो है 30 मिनट प्लस की जो वीडियो में हम 100 प्लस वर्ड करते हैं और इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारी वर्ड हम वोकेबलरी से रिलेटेड करते हैं। तो वोकेबलरी वाला जो आपका सेक्शन है वो यहाँ पे अच्छे से आपका क्लियर होता है अगर आप डेली जो है क्लासेस ये देखते हो और डेली आपकी ये क्लासेस आती है। ठीक है। और आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वोकेबलरी से रिलेटेड भाई यहाँ पे आपको दिक्कत होती है तो आप ये क्लास यहाँ पे देख सकते हो। आपकी वोकेबलरी यहाँ पे डेली जो आप देखते हो तो डेफिनेटली आपकी बूस्टअप होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो लूसिड का अपोजिट वर्ड क्या रहने वाला है। सबसे पहले लूसिड वर्ड है उसको जान लेते हैं, क्या होता है लूसिड वर्ड का मीन्स। तो लूसिड आपका क्या होता है भाई, लूसिड जो आपकी चमकीली जो चीज़ होती है, जो सुस्पष्ट होती है, कोई भी जो चीज़ है जो सुस्पष्ट होती है, मीन्स यहाँ पे समझने में जो सरल होती है कोई भी चीज़, उसको हम बोलते हैं भाई लूसिड। स्पष्ट अर्थ का जो है, जिसको हम पारदर्शी भी कहते हैं। पारदर्शी चीज़ क्या होती है, स्पष्ट आपकी होती है। ठीक है, जो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, दिखती है, पारदर्शी। तो यहाँ पे जो लूसिड का जो अगर सिनोनिम्स देखें तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं भाई लूसिड के, तो सभी सिनोनिम्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपकी जो क्रिस्टल क्लियर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका जो सिनोनिम्स आपका रहता है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। दूसरा आपका इसके लिम्पिड है, LIMPID, लिम्पिड। तो लिम्पिड का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ सुस्पष्ट होती है उसको बोलते हैं। जो चीज़ भाई क्रिस्टल क्लियर एकदम जो है स्पष्ट, जो उसका अर्थ हमें समझ में आ गया, तो इसका मतलब होता है लूसिड। ठीक है। इसके अलावा जो और जो इसमें सिनोनिम्स हैं भाई, सेम जो अर्थ जो देते हैं, जैसे लुकुलेंट है, LUCULENT। लुकुलेंट का मतलब भी यही होता है भाई आपका। ठीक है। और इसके अलावा जो है पैलुसिड आपका है, लूसिड से पैलुसिड है, PELLUCID। पैलुसिड का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ सुस्पष्ट होती है, समझने में सरल होती है। इसके अलावा एक आपका वर्ड है परस्पिकुअस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आपका आता है परस्पिकुअस, PERSPICUOUS। परस्पिकुअस जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, परस्पिकुअस। ठीक है। क्रिस्टलाइन जो है, जो चीज़ क्रिस्टलाइन होती है, जो सुस्पष्ट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE। क्रिस्टलाइन चीज़ भी क्या होती है आपकी, क्लियर कट होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है पैलुसिड तो हमने देख लिया। ठीक है। और एक आपका जो ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं, TRANSPARENT। जो ट्रांसपेरेंट जो चीज़ आपकी होती है वो भी क्या होती है भाई, पारदर्शी होती है, सुस्पष्ट आपकी होती है वो। ठीक है। एक वर्ड आपका है कोहिरेंट। कोहिरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में भी आता है कोहिरेंट। कोहिरेंट का मतलब भी क्या होती है, जो चीज़ आपकी सुस्पष्ट जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो पारदर्शी होती है उसको हम बोलते हैं। जो चीज़ आपकी लॉजिकल होती है वो चीज़, उसका अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ जाता है भाई। लॉजिकल कोई चीज़ होती है तो वो अच्छे से हमें समझ में आ जाती है, लॉजिकल। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, सारे सिनोनिम्स हैं यहाँ पे हमने लूसिड के लिए हैं। तो लूसिड के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं भाई, कोहिरेंट है, लॉजिकल है, क्रिस्टल क्लियर है, लिम्पिड है। ठीक है। लुकुलेंट है यहाँ पे, LUCU। ठीक है, लुकुलेंट है, पैलिसिड है। इसके अलावा पर्सपिकुअस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये पर्सपिकुअस, PERSPICUOUS। ठीक है, पर्सपिकुअस आपका ये। क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट। ये सारे के सारे जो है लूसिड के सिनोनिम्स हैं, सेम अर्थ देने वाले शब्द हैं। लेकिन बात करें कि लूसिड का अपोजिट वर्ड क्या होगा भाई यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में भी जो है एंटोनाइम्स पूछा है लूसिड का, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती, जो अस्पष्ट होती है, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं भाई, कोई भी चीज़ है उसकी स्पष्ट जो नहीं होती उसको बोलते हैं हम एम्बिगुअस। ठीक है। तो एम्बिगुअस है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें इक्विवोकल आएगा। ठीक है। इक्विवोकल जो है इसमें हम कह सकते हैं, जिसके भाई जो चीज़ अनिश्चित होती है उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। ठीक है। बात करें एम्बिगुअस के जो एंटोनाइम्स की, तो ये आपका सिनोनिम्स है, सेम अर्थ देने वाला। और इसका अपोजिट जो वर्ड है एंटोनाइम्स क्या होगा एम्बिगुअस का, अनएम्बिगुअस। इसके आगे अन लगा देंगे। ठीक है, अनएम्बिगुअस। तो अनएम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है भाई आपका, जो चीज़ अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट जो आपकी होती है उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। और एम्बिगुअस क्या होता है, जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बाकी के इसमें जो अदर वर्ड है, जैसे ऑर्डरली है, इंटेलिजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इन सभी वर्ड को भी हम डिटेल में देख लेते हैं भाई, इनके क्या जो है सिनोनिम्स रहने वाले हैं, क्या इनके जो है अपोजिट वर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डरली है, ऑर्डरली जो चीज़ आपकी स्पष्ट होती है उसी को ही बोलते हैं। ऑर्डर में जो चीज़ होगी वो बिल्कुल स्पष्ट होगी, साफ होगी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे इसमें एक नीट है, नीट इसका जो है सिनोनिम्स हो सकता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट वर्ड देखें ऑर्डरली का, तो तो इसमें अन नहीं आएगा, डिसऑर्डरली हम बोलते हैं, डिसऑर्डरली।
तो यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली क्या होता है, जो चीज़ आपकी अस्त व्यस्त होती है, जो चीज़ उल्ट फुल्ट होती है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में वो नहीं होती है, एक प्रॉपर क्रम में नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डरली। और जो प्रॉपर क्रम में हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डरली। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है ये सारी। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेलिजिबल है भाई, ठीक है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी बोधनीय होती है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बोधनीय। बोधनीय का मतलब क्या होता है, जो जिसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो समझने में जो आपकी योग्य होती है जो चीज़, उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल, ठीक है। जो चीज़ आपकी स्पष्ट होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबल। तो इससे क्या सिनोनिम्स यहाँ पे रहेंगे, इसके जो सिनोनिम्स हैं भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंटेलिजिबल है, इसके सिनोनिम्स यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या रहने वाले हैं। एक इसका सिनोनिम्स भाई, इसका सेम अर्थ देने वाला एप्रीहेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, APPREHENSIBLE। एप्रीहेंसिबल जिसे हम कहेंगे, जो चीज़ सुबोध होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एप्रीहेंसिबल, ठीक है। ग्रास्पेबल एक आपका वर्ड होता है, GRASPABLE, ग्रास्पेबल, ठीक है। एक आपका परसीवेबल है, PERCEIVABLE, ठीक है। तो परसिवेबल का मतलब भी जो चीज़ आपकी स्पष्ट होती है, जो समझ में आने योग्य होती है, उसको बोलते हैं परसिवेबल। अंडरस्टैंडेबल आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल भी इंटेलिजिबल का एक सेम मीनिंग है। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है भाई, जो चीज़ समझ में हमें आ जाती है, अंडरस्टैंडेबल। UNDERSTANDABL। तो ये यहाँ पे जो स्पेलिंग जो एरर आपकी है ना, उससे भी आपके आते हैं, साथ साथ भाई स्पेलिंग भी आपको याद में रखनी है, ठीक है। तो कई बार जो है इसमें पूछा जाता है भाई कौन सी करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल, एप्रीहेंसिबल, ग्रास्पेबल और आपका ये हो जाएगा परसीवेबल। सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है, सेम अर्थ हैं इंटेलिजिबल के। लेकिन अपोजिट जो है अर्थ यहाँ पे देखें तो इंटेलिजिबल का जो अपोजिट अर्थ क्या होगा भाई, अनइंटेलिजिबल। सिर्फ अन लगाएंगे आगे और बाकी ये सेम रहेगा, INTELLIGIBLE। अनइंटेलिजिबल इसका जो है क्या होगा भाई, एंटोनाइम्स होगा भाई, ओके। इसमें एक वर्ड और आपका है ट्रांसपेरेंट, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ट्रांसपेरेंट। जो चीज़ आपकी पारदर्शी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जो चीज़ आपकी स्पष्ट होती है, क्लियर कट होती है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है, जैसे अगर हम कोई भी व्यक्ति है जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो मतलब साफ होता है, सच्चे दिल का होता है, वो निर्मल होता है, कभी भी जो है वो कपटी नहीं होता है, निष्कपट होता है एक प्रकार से। तो ट्रांसपेरेंट जो का मतलब यहाँ पे क्या क्या जो इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं, तो हमने पीछे अभी अभी देखा था कि जो क्रिस्टल क्लियर होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर इसमें एक सिनोनिम्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है क्रिस्टलाइन, हमने पढ़ा था अभी अभी थोड़ी देर पहले, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन भी जो है क्या होता है, जो स्पष्ट होता है, ठीक है। लिम्पिड हमने एक वर्ड पढ़ा था, LIMPID, लिम्पिड का मतलब भी जो स्पष्ट अर्थ देने वाला जो है होता है, ठीक है, जो स्पष्ट होता है। एक आपका लूसिड है, हमने जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, लूसिड का अपोजिट क्या होता है, एम्बिगुअस, ठीक है। और ये हम यहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो लूसिड है, इसका जो अपोजिट क्या होता है आपका एम्बिगुअस, जो है स्पष्ट होता है, और लूसिड जो चीज़ आपकी स्पष्ट होती है। पैल्यूसिड इसमें होगा PELLUCID। तो एक प्रकार से आपके लूसिड के ही आपका सिनोनिम्स है आपका ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और हैं ट्रांसपेरेंट के भाई, यहाँ पे जो सिनोनिम्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक जो आपका वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गाइलिस, ठीक है, GUILESS। तो गाइलिस जो आपका ये वर्ड है, जो इसका मतलब क्या होता है, जो निष्कपट होता है, गाइलिस, ठीक है। गाइलिस पर्सन, निष्कपट जो व्यक्ति, ठीक है, गाइलिस। एक आपका होता है कोबवेबी, ठीक है, COBWEBBY, ठीक है। ये यहाँ पे W है, CO, तो यहाँ पे फिर से इसको लिख लेते हैं, तो गाइली होगा, इसके अलावा COBWEBBY, ठीक है। कोबवेबी का मतलब जो आपका मकड़ी का जाल का होता है, तो यहाँ पे मकड़ी का जो जाल होता है उसको हम बोलते हैं, तो एक प्रकार से क्रिस्टल क्लियर होता है भाई, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से हम यह भी आपका ट्रांसपेरेंट ही होता है। डायफानस आपका एक आपका वर्ड है, DIAPHANOUS, ठीक है। डायफानस का मतलब भी क्या होता है, डायफेनस, इसका मतलब भी जो आर पार दिखने वाला होता है, जो पारदर्शी होता है, उसको हम बोलते हैं डायफेनस, ठीक है। जो गोज लाइक होता है, GAUZE, गोज लाइक का मतलब भी क्या होता है भाई, जो आपका जालीदार होता है, पतला होता है, जिसमें से मतलब रोशनी आ सकती है, जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम बोलते हैं गोज लाइक, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ क्या होती है, इसमें आर पार हमें दिखाई देता है, जिसमें से भाई रोशनी आ जाए, और जिसमें से रोशनी ना आए उसको जो है ट्रांसपेरेंट हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो गोज लाइक है, जिसमें से रोशनी आता है, जो पतला होता है आपका, ठीक है। और एक आपका होता है इंपॉर्टेंट वर्ड और है, GOSSAMER, गुजमर, ठीक है। गुजमर का मतलब भी क्या होता है भाई, जाला होता है एक प्रकार से, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, जाला। कोबवेबी मकड़े का जो जाला होता है, ठीक है। गुजैमर क्या होता है भाई, जो ये भी आपका जाला होता है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सी थ्रू का मतलब भी क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब सी थ्रू, आर पार देखना,
ठीक है, सी थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपका वर्ड है सीर, SEER। तो सीर का मतलब भी क्या होता है, जो पारदर्शी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई, ठीक है, जो आपका वास्तविक होता है, असली होता है, उसको भी हम कह सकते हैं सीर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, तो ये हमने जो है पूरा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके सारे जो वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पे देखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एग्जाम में आपके ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है किसका, पैट्रियोट का। तो पैट्रियोट का मतलब क्या होता है, जो आपका देशभक्त होता है उसको हम बोलते हैं पैट्रियोट। जो आपका सरफरोश होता है, जिसको देशभक्ति को हम क्या बोलते हैं, देशभक्त को सरफरोश, सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने सुना होगा पैट्रियोट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है। ठीक है, तो इसमें इसके क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, सिनोनिम्स यहाँ पे देखते हैं। तो जो नेशनलिस्ट होता है, ठीक है, NATIONALIST, तो नेशनलिस्ट जो आपका होता है, राष्ट्रवादी, मीन्स जो आपका जो राष्ट्रवादी कौन होता है, जो देश का समर्थक होता है, जो आपका देशभक्त होता है, उसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा। और इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, ट्रैटर। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ट्रैटर, TRAITOR। ठीक है, तो पैट्रियोट का अपोजिट क्या होगा, ट्रेटर। ट्रेटर जो होता है, जो गद्दार होता है, देशद्रोही होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेटर। तो इसमें जो पैट्रियोट है उसका अपोजिट वर्ड क्या होने वाला है भाई, अपोजिट एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा है, तो ट्रैटर जो है इज द राइट आंसर, ट्रैटर। ओके, अब बात करते हैं हम सभी जो वर्ड सी नेशनलिस्ट का, तो हमने देख ही लिया। ड्यूटीफुल का जो है क्या अर्थ होता है भाई, ड्यूटीफुल जो आपका भाई आज्ञाकारी होता है, ठीक है, जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटीफुल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं, ड्यूटियस हम कह सकते हैं, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ड्यूटियस। ड्यूटियस का मतलब भी जो आज्ञाकारी होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ट्रेटर हमने देख लिया, ट्रेटर का मतलब जो आपका गद्दार, देशद्रोही होता है। लॉयल, लॉयल का मतलब जो आपका वफादार होता है, ठीक है, जो ईमानदार होता है, जो देशभक्त होता है, देशभक्त होना। लॉयल का मतलब जो भाई वफादार होता है, ईमानदार होता है, वो आपका मतलब कभी भी गद्दारी वो नहीं करता देश के साथ। तो इसमें जो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, लॉयल के सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, एक तो आपका पैट्रियोटिक आएगा, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक। ठीक है, दूसरा जो इसमें आपका आएगा ट्रू हार्टेड। ठीक है, ट्रू हार्टेड, जिसका दिल जो है सच्चा होता है, उसको बोलते हैं मतलब वो वफादार होता है, लॉयल होता है। ट्रू हार्टेड, पैट्रियोटिक हो गया। तो ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट वर्ड की जो बात करें, तो लॉयल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसलॉयल, DISLOYAL, डिसलॉयल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लॉयल है उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या होगा, लॉयल का डिसलॉयल, डिसलॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। और यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है इंडोलेंट। ठीक है, तो ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इंडोलेंट, तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई जो व्यक्ति निष्क्रिय होता है, ठीक है, जो आलसी होता है, कामचोर होता है, जो निठल्ला होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति आपका निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं करता, उसको बोलते हैं निष्क्रिय। और जो मतलब आलसी होता है, जो निठल्ला होता है, कामचोर होता है, उसको हम बोलते हैं इंडोलेंट। तो इंडोलेंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके सेम मीनिंग्स क्या होंगे भाई, आप सभी जानते हैं कि जो आलसी होता है उसको हम लेजी कहते हैं, LAZY, लेजी, इसका सेम मीनिंग हो गया। ठीक है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे फेनियांट। ठीक है, फेनियांट, FAINEANT, फेनियांट का मतलब भी क्या होता है, जो आपका निठल्ला, कामचोर होता है, आलसी होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोथफुल। आपका एक इसका जो है सेम मीनिंग है, SLOTHFUL, स्लोथफुल सेम मीनिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, FUL। इसके अलावा जो वरकसाई, ठीक है, जो काम करने में शर्माता है, वो भी एक प्रकार से काम चोरी होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका OTOC। ठीक है, तो OTIOSE, इसका मतलब भी जो व्यक्ति जो है आलसी होता है, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि जो बेकार होता है, व्यर्थ होता है, उसको हम बोलते हैं OTOC। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंडोलेंट के सिनोनिम्स हैं, लेजी, फेनियांट, स्लोथफुल, वरकसाई, OTOC। ओके, लेकिन बात करें कि जो भाई जो लेजी नहीं होता वो क्या होता है, आपका एक्टिव होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग क्या होगा, इसका सेम मीनिंग आपका होगा एक्टिव। इसका सिनोनिम्स क्या होने वाला है भाई, सॉरी यहाँ पे इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, इंडोलेंट का अपोजिट वर्ड होगा एक्टिव। ओके, सिनोनिम्स हमने सारे देख लिए। तो आप बताइए, अब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। इंडोलेंट है यहाँ पे, इसका सेम जो इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है, लेजी होगा, अनस्किल्ड होगा, एक्टिव होगा, या फिर स्लगिश होगा। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है आपका एक्टिव इज द राइट आंसर। तो इंडोलेंट का जो अपोजिट वर्ड क्या होगा भाई, एक्टिव। इंडोलेंट क्या होता है, जो निष्क्रिय होता है, आलसी होता है, कामचोर। और जो एक्टिव, जो भाई आपका आलसी नहीं होता है, जो आपका निष्क्रिय भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ वर्ड और यहाँ पे है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें स्लगिश जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो स्लगिश का मतलब भी क्या होता है, जो निष्क्रिय होता है, जो सुस्त होता है, आलसी होता है, उसको बोलते हैं स्लगिश। जो स्लगिश होता है वो मतलब उसमें कोई तेज नहीं होता, वो निस्तेज होता है। ठीक है, वो सुस्त होता है, आलसी होता है, उसको हम बोलते हैं भाई
स्लगिस। तो इसमें बताओ क्या क्या सेम मीनिंग रहने वाले हैं। तो सारे जो सिनोनिम्स हमें बताने हैं भाई, बताओ जो आपके स्लगिस के जो सेम मीनिंग क्या होंगे। एक आपका जो इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब जो निष्क्रिय होता है, ठीक है, जो आपका निष्क्रिय होता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका सोगी, SOGGY, ठीक है, सोगी। तो यहाँ पे अगर हम अपनी भाषा में याद करें, सोगी मतलब जो सो गया, वो मतलब निष्क्रिय ही होता है, एक प्रकार से सुस्त होता है, आलसी होता है। टोरपिड, TORPID, टोरपिड इंपॉर्टेंट वर्ड है। टोरपिड, टोरपिड का मतलब भी क्या होता है भाई, जो आलसी होता है, सुस्त होता है, निष्क्रिय होता है। एक जो डल व्यक्ति होता है, कामचोर, ठीक है, जो आलसी होता है उसको बोलते हैं। और जो स्लो होता है वो भी भाई आपका निष्क्रिय होता है, स्लो, ठीक है। और सल्की, SULKY, सल्की भी क्या होता है भाई, जो निष्क्रिय होता है, निस्तेज होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है, उसको हम बोलते हैं। तो सारे इतने सारे हमने वर्ड किए हैं स्लगिस के, इनर्ट, सोगी, सल्की, ठीक है, स्लो हो गया, डल, टोरपीड। तो इसमें सारे, और इसमें यही पूछे जाते हैं भाई आपके, ठीक है। जैसे किसी एग्जाम में टोरपीड का ऐसे मीनिंग पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, स्लगिस, स्लगिस का टोरपीड। तो इस प्रकार से सारे वर्ड्स हमने एक ही जगह यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है भाई। तो इसमें मैंने कहा था यहाँ पे स्पेलिंग जो मिस्टेक वाले भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC CGL 2000 जो है 23 में यहाँ पे पूछा गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ कि कौन सी जो स्पेलिंग है इनकरेक्ट आपकी है, ठीक है, और उसमें इनकरेक्टली जो आपको सिलेक्ट करनी है। तो भाई क्या बताओ, फादर की सही स्पेलिंग है तो बिल्कुल सही है। निस जो है, जो आपका भतीजी होता है, ये भी सही है। अंकल है, ये भी जो है स्पेलिंग सही है। तो बची कौन सी, नेफ्यू। तो इसमें नेफ्यू जो है कि राइट स्पेलिंग फिर क्या होगी, NEPHEW आपकी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नेफ्यू मीन्स भतीजा होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है भाई, निस, जो भतीजी, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं। तो कितना जो है आसान क्वेश्चन जो है भाई 5वीं क्लास का, ये आपका SSC CGL 2023 के प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेलिंग जो मिस्टेक भी आपसे जो है पूछ सकते हैं भाई। तो वेरी वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हम, तो यहाँ पे पूछा गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो सर्टेन, तो इसमें जो नेक्स्ट आपका जो वर्ड ये क्वेश्चन है, सर्टेन टू हैपन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, ठीक है। तो सर्टेन टू हैपन का मतलब भी क्या होता है भाई, बताओ। जस्टिफिएबल होता है, जस्टिफिएबल होता है, या फिर इनडिस्पेंसेबल होता है, या फिर कन्वर्टिबल होता है, या फिर इनएविटेबल होता है। तो आप बताइएगा इसमें जो है क्या आपका मतलब आंसर रहने वाला है। तो इसमें बताओ सर्टेन टू हैपन का मतलब क्या होता है। तो सर्टेन टू हैपन जो मतलब होती है, जो कम जो है घटित होती है कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल। उसको क्या बोलते हैं भाई हम, इनएविटेबल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है भाई इनएविटेबल, ओके। तो और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है जो निश्चित होती है भाई। सर्टेन टू हैपन जो चीज़ आपकी, सर्टेन टू हैपन मतलब होती ही होती है, एक प्रकार से हम निश्चित कह सकते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी निश्चित होती है, जो चीज़ आपकी अनिवार्य होती है, ठीक है। उसको अनिवार्य चीज़ भाई आपकी होती ही होती है, मतलब अभी जिसको टाला ना जा सके हम कह सकते हैं भाई, इनएविटेबल उसको बोलते हैं, अनिवार्य जो होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके जो एंटोनाइम्स देखें इनएविटेबल के, तो इसका एंटोनाइम्स क्या होगा भाई, भाई जो चीज़ टाली ना जा सके उसको बोलते हैं हम इनएविटेबल। जो टाली जा सके, टालने योग्य जो चीज़ होती है उसको अवॉइडेबल हम बोलते हैं, ठीक है भाई। उसको क्या बोलते हैं हम, अवॉइडेबल, AVERTABL। इसके अलावा इन अगर हम हटा दें तो इविटेबल भी आपकी जो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, जो जिसको हम जो चीज़ टाली जा सके, ठीक है, ओके। और जो चीज़ अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई, वो आपका होता है इनएविटेबल, भाई आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जो टल ना सके उसको बोलते हैं इनएविटेबल। जो इविटेबल है उसको जो टाला जा सके भाई, ठीक है। या फिर अवॉइडेबल, AVERTABL आपका है। अवॉइडेबल बोल दो, अवॉइडेबल अब भी आपका यहाँ पे बोल सकते हैं, AVERTIBLE भी आपका राइट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो सेम अवॉइडेबल हो गया, अवॉइडेबल हो गया, या फिर जो टाली जा सके उसको अवॉइडेबल भी बोल सकते हैं भाई, इसको अवॉइड करो, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अवॉइडेबल, अवॉइडेबल। तो यहाँ पे जो अवॉइडेबल आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई, आपके अपोजिट अर्थ हैं, ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इनएविटेबल कि जो आपके अपोजिट हो गई, अवॉइडेबल, एविटेबल, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जस्टिफिएबल, जो है इसका मतलब क्या होता है भाई। जस्टिफिएबल क्या होता है, जो चीज़ आपकी तर्कसंगत होती है, जो चीज़ आपकी न्याय संगत होती है, ठीक है। जस्टिफिएबल आपकी जो होती है, उचित होती है, जो क्षमा योग्य होती है, उसको हम बोलते हैं भाई जस्टिफिएबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ आपकी अनिवार्य होती है, अनिवार्य जो चीज़ आपकी कंपलसरी होती है, उसको हम बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। जो चीज़ आपकी असेंशियल होती है, एसेंशियल, ASSENTIAL, ठीक है। तो असेंशियल चीज़ है वो क्या होती है, अनिवार्य होती है। तो यहाँ पे इनडिस्पेंसिबल, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्या हो गया, आपका इसका सेम मीनिंग हो गया इनडिस्पेंसिबल का। लेकिन अपोजिट मीनिंग अगर हम देखें तो जो चीज़ डिस्पेंसिबल होती है उसको बोलते हैं हम, जो अनावश्यक होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्पेंसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इन अगर मैं हटा दूँ तो इसका जो है अपोजिट बन जाएगा डिस्पेंसिबल,
SABLE। तो डिस्पेंसेबल जो है चीज़ क्या होती है, जो आपकी अनावश्यक होती है, मतलब जो आवश्यक नहीं होती उसको बोलते हैं हम डिस्पेंसेबल, ठीक है। तो अनावश्यक, और जो आवश्यक होती है, एसेंशियल होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनडिस्पेंसेबल आप बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला वर्ड है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जो भाई जिसको हम बदल सकें, ठीक है, या फिर जो चीज़ मतलब बदलने के योग्य होती है उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल, जो चीज़ परिवर्तनीय होती है। तो यहाँ पे जैसे इसके सेम मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं कन्वर्टिबल के, जैसे ट्रांसफॉर्मेबल आपका हो गया, ठीक है, TRANS, ट्रांसफॉर्मेबल। तो ट्रांसफॉर्मेबल जो चीज़ आपकी क्या होती है, कन्वर्टिबल होती है। एक्सचेंजेबल भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक्सचेंजेबल। तो एक्सचेंजेबल एक आपका जो ये आ जाएगा एक्सचेंजेबल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ट्रांसमूटेबल, ट्रांस से ही हम हमारा जो ट्रांसफॉर्मेबल तो आपका है ही, एक ट्रांस से ही ट्रांसमूटेबल, MUTABLE। ट्रांसमूटेबल का मतलब भी क्या होता है भाई, आपका यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्टिबल होता है, एक्सचेंजेबल आपका होता है, ट्रांस जो है आपका ट्रांस आपका मोटेबल। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। लेकिन एंटोनिम्स की बात करें तो कन्वर्टिबल है, उसका एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इन कन्वर्टिबल। इसमें जो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इन कन्वर्टिबल। तो इन कन्वर्टिबल क्या होता है आपका, इसका अपोजिट, या फिर अनकन्वर्टिबल भी हम कह सकते हैं, अन भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। अनकन्वर्टिबल, तो अनकन्वर्टिबल भी आपका होता है, ठीक है। या फिर अनएक्सचेंजेबल, जो चीज़ एक्सचेंजेबल है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनएक्सचेंजेबल, मतलब जो आपकी एक्सचेंज नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं अनएक्सचेंजेबल। अनएक्सचेंजेबल आपका ये हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, अपोजिट वर्ड है कन्वर्टिबल के, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो आपका वर्ड है इनविटेबल, तो आपने देख ही लिया, जो आपका जो टल ना सके उसको हम बोलते हैं, जो चीज़ अनिवार्य होती है, ठीक है। और इसमें हमने देखे इसके जो अपोजिट जो वर्ड आपके क्या हो जाएगा, जो चीज़ अनिवार्य नहीं होती वो अवॉइडेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, बताओ भाई। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो यहाँ पे जो बताओ, एक एनी फीमेल एनिमल होती है विच फीड्स इट्स यंग, जो अपने जो बच्चों को फीड करवाती है, मतलब दूध पिलाती है, ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओवन बॉडी, अपने जो खुद की जो बॉडी से पिलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो इसमें क्या जो है इसका आंसर आएगा, वर्टिब्रेट आएगा, पैरासाइट आएगा, मैमल आएगा, या फिर फना आएगा। तो इसमें जो मैमल होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, आपके स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जो हैं, जिनके बच्चे होते हैं भाई, ठीक है, तो आप मतलब आप दूध पिलाते हैं, तो यहाँ पे मैमल जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है बताइए। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है जो भाई हड्डी वाला होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। मीन्स एक प्रकार से कशेरुकी जो है हम बोल सकते हैं, जो हड्डी वाला होता है, जिसमें हड्डी होती है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो इसमें जो वर्टिब्रेट के सिनोनिम्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिनोनिम्स होगा कैरानिएट, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्रेनिएट, ओके। तो क्रेनिएट जो क्या होता है, जिसमें हड्डी होती है, जो कपाली हम कह सकते हैं, कशेरुकी या कपाली जो हड्डी वाला होता है उसको कैरीनेट बोलते हैं, या फिर वर्टिब्रेट बोलते हैं। लेकिन इसका जो एंटोनाइम्स देखें वर्टिब्रेट का, तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा, इनवर्टिब्रेट। इन आपका लग जाएगा इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, जो मतलब आपका अकशेरुकी वाला होता है, जो जिसमें हड्डी नहीं होती, और जो इसमें हड्डी नहीं होगी भाई, एक प्रकार से हम देसी भाषा में बोलते हैं भाई, वो कमज़ोर होता है, निर्बल होता है। तो एक प्रकार से इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है भाई, कमज़ोर और निर्बल होता है। तो जिसमें हड्डी नहीं होती वो कमज़ोर निर्बल तो होगा ही होगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट जो है जिसमें हड्डी होती है, तो वो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग होता है। क्रेनिएट इसका जो है सेम मीनिंग है वर्टिब्रेट का, और इसका जो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा भाई, वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड आपका पैरासाइट, आप सभी जानते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट जो आपका परजीवी, इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इन सभी को। तो पैरासाइट जो आपका है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, या फिर यूँ कहें जो आपका भाई परजीवी जो दूसरे जो है के भरोसे, या दूसरे जो जैसे आपके अमरबेल है, वो आपकी क्या है, एक प्रकार से पैरासाइट है, दूसरे पौधों के ऊपर वो रहती है, ठीक है। या फिर इसका जो एक और मीनिंग यहाँ पे निकलता है, पैरासाइट का मतलब जो चापलूस होता है, ठीक है, जो मतलब दूसरों की खुशामदी करता है, उसको हम बोलते हैं चापलूस, ठीक है। तो चापलूस होता है, खुशामदी जो करता है। तो इसके सेम मीनिंग क्या रहने वाले हैं, जैसे लीच है इसमें, ठीक है, लीच हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइट ही एक प्रकार से, ठीक है। जैसे आपकी जो जू वगैरह होती है वो हो जाती है भाई सर में, तो मतलब ये जू कहाँ रहती है, दूसरों के ऊपर रहती है, ठीक है। स्पंज आपका हो गया SPONGE, स्पंज भी आपका ये पैरासाइट में आएगा। तो लीच, स्पंज हो गया, स्पंजर हो गया, ये सारे क्या होते हैं भाई, पैरासाइट होते हैं। इसके जो एंटोनाइम्स क्या होगा, पैरासाइट का जो एंटोनाइम्स यहाँ पे रहने वाला है, होस्ट, ठीक है। तो होस्ट को क्या कहते हैं, वैसे मेज़बान हम कहते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा भाई, होस्ट, और इसके सेम मीनिंग लीच एंड स्पंज हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो मैमल आपने देख लिया, मैमल का मतलब क्या होता है भाई, स्तनधारी जो होते हैं, जो दूध देने वाले जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं, जिनके बच्चे होते हैं और जो दूध देते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो फना है, फना का मतलब क्या होता है,
फना का मतलब जो आपका भाई एक प्रकार से जो है जीव जंतु होता है। जैसे आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा जो है आपकी वनस्पति से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, पेड़ पौधे वनस्पति आपकी आती हैं। फना का मतलब होता है जो जीव जंतुओं से रिलेटेड होता है, जो पशु जानवर जो है उसमें आते हैं सारे, ठीक है। तो फना है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं। तो फना का जो एक जो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, ठीक है। एनिमल हम कैसे कहेंगे एनिमेट भी कह सकते हैं, एनिमेट बीइंग ANIMAT। एनिमेट बीइंग भी आपका जो एक यहाँ पे सेम मीनिंग हो जाएगा फना का, ठीक है। एक आपका होता है बीस्ट, BEAST। बीस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका जंगली होता है, जो पशु होता है ना भाई, जो क्रूर होता है। क्रूर व्यक्ति क्या होता है भाई, जंगली होता है, एक पशु जैसा व्यवहार करता है। जो बीस्ट होता है वो क्या होता है, फना का ही सिनोनिम्स है भाई। ब्रूटी आपका हो गया एक BRUTE, ठीक है, ब्रूटी। तो ये जो है क्या होता है, जो नीच होता है उसको हम बोलते हैं ब्रूटी। जो पशु जिसमें पशुता होती है उसको हम बोलते हैं भाई ब्रूटी। बीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी। क्रिएचर जो है एक इसमें आ जाएगा क्रिएचर, CREATURE। क्रिएचर जो भी आपका यही हो जाएगा, एक जूलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है क्या हैं, सिनोनिम्स हैं भाई किसके, फना की, ठीक है। क्रिएचर जो जीव होते हैं भाई, जीव जंतु। जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जो पशु वगैरह होते हैं इनमें। तो यहाँ पे आपके क्रिएचर, जूलॉजी, बीस्ट, ब्रूटी, एनिमेट बीइंग और एनिमल सारे क्या हैं भाई, सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं फना के। लेकिन अगर हम अपोजिट वर्ड यहाँ पे देखें तो इसका जो अपोजिट क्या होगा भाई, फना का जो है अपोजिट होता है फ्लोरा। फना का अपोजिट क्या होता है भाई, फना का जो एंटोनाइम्स होता है फ्लोरा या फिर वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन। वेजिटेशन भी है और एक आपका है बोटनी। तो बोटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बोटनी में हम भाई आपके पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन करते हैं। वेजिटेशन में जड़ी बूटी पेड़ पौधे आपके आते हैं, फ्लोरा में भी यही, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड आपका फना का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्लोरा, वेजिटेशन एंड बोटनी, ओके। और बोटनी का जो अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूलॉजी, ओके। तो ये हमारी क्लास में भाई, आज की जो क्लास में इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल वाली क्लास जो है का ही ये पार्ट है, कल वाली आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो इसको हमने आज कवर किया है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत मेहनत से हम जो वीडियो बनाते हैं और कंटेंट है बिल्कुल आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिलता है, ठीक है भाई। और एग्ज़ाम रिलेवेंट बिल्कुल हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और ठीक है। तो ये आप करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।